नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुवस्वामिनी की जो नायिका है, जिसका नाम ध्रुवस्वामिनी है, उसके चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ध्रुवस्वामिनी के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक बहुचर्चित नाटक है। इन ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है। इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने 1933 ईस्वी में की थी। ध्रुवस्वामिनी इस नाटक की नायिका है, यानी जयशंकर प्रसाद का नाटक जो ध्रुवस्वामिनी है, ध्रुवस्वामिनी ही इसकी नायिका है। ध्रुवस्वामिनी को केंद्र में रख करके ही इस नाटक की रचना की गई है। ध्रुवस्वामिनी गुप्त साम्राज्य की वधू है और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है, यानी चंद्रगुप्त के द्वारा उसको विवाह का वचन दिया गया था। चंद्रगुप्त से उसकी शादी तय की गई थी। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त राजा बनता है और छल पूर्वक ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेता है। यानी जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो चंद्रगुप्त की शादी जो है ध्रुवस्वामिनी से नहीं हो पाती है। छल पूर्वक रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेता है। जब रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को शक शिविर में भेजता है तो वह उसका विरोध करती है। ध्रुवस्वामिनी शक शिविर में नहीं जाना चाहती है, उसका विरोध करती है। ध्रुवस्वामिनी के चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग कि ध्रुवस्वामिनी के चरित्र में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है सशक्त नारी, यानी ध्रुवस्वामिनी एक सशक्त नारी है। ध्रुवस्वामिनी नाटक की सबसे सशक्त पात्र है। इसी को केंद्र में रखकर नाटक की रचना की गई है। यानी ध्रुवस्वामिनी नाटक के केंद्र में ध्रुवस्वामिनी का ही चरित्र है। इसी को केंद्र में रखकर नाटक की रचना की गई है। ध्रुवस्वामिनी में साहस और आत्मबल भरा हुआ है। वह अन्याय का विरोध करने वाली आधुनिक नारी है। अपने प्रति होने वाले सभी अन्याय का ध्रुवस्वामिनी विरोध करती है। ध्रुवस्वामिनी कठिनाइयों से घबराती नहीं है, उसका सामना करती है। जो भी कठिनाई उसके जीवन में आता है, ध्रुवस्वामिनी उन सभी कठिनाइयों का सामना करती है। वह चंद्रगुप्त को सकराज के शिविर में अकेले नहीं जाने देना चाहती। जब सकराज के शिविर में ध्रुवस्वामिनी को भेजा जाता है तो चंद्रगुप्त जाना चाहता है कि ध्रुवस्वामिनी की जगह चंद्रगुप्त जो है सकराज के शिविर में जाएगा, लेकिन ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को अकेले नहीं जाने देना चाहती है सकराज के शिविर में। वह उसके साथ जाने का हठ करती है। ये उसके सशक्त होने को दर्शाता है, उसके शक्ति को दर्शाता है। जब रामगुप्त उसे सकराज के शिविर में जाने के लिए कहता है तो ध्रुवस्वामिनी उसका प्रतिरोध करते हुए कहती है, यानी रामगुप्त जब ध्रुवस्वामिनी को सकराज के शिविर में भेजता है तो ध्रुवस्वामिनी उसका विरोध करती है। विरोध करते हुए ध्रुवस्वामिनी कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल मर्यादा नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। यानी अगर तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, एक नारी के गौरव को नहीं बचा सकते हो, तो तुम मुझको बेच भी नहीं सकते हो। यानी सकराज के शिविर में जाने को लेकर के ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त का विरोध करती है। ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की जो दूसरी विशेषता है, अत्याचार एवं शोषण का विरोध। ध्रुवस्वामिनी अपने प्रति होने वाले सभी प्रकार के अत्याचार एवं शोषण का विरोध करती है। किसी भी अन्याय को सहती नहीं है, सभी प्रकार के अन्याय का वह विरोध करती है। वह रामगुप्त की दासी बनकर नहीं जीना चाहती है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। वह नहीं चाहती है कि वह रामगुप्त के अधीन उसके दासी बनकर के जिए। वह अपने सभी प्रकार के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। वह रामगुप्त के कहने पर सकराज के शिविर में जाने से इनकार कर देती है। ध्रुवस्वामिनी कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता है। ध्रुवस्वामिनी विरोध करती है और कहती है पुरुषों ने स्त्रियों को पशु के समान संपत्ति समझ लिया है और उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। रामगुप्त का यह अत्याचार हमारे ऊपर अब नहीं चलेगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की जो अगली विशेषता है वो है स्वाभिमानी। ध्रुवस्वामिनी एक स्वाभिमानी नारी है। वह अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देना चाहती है, वह अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहती है। स्वाभिमानी होने के कारण वह अपने खिलाफ होने वाले सभी अत्याचारों का विरोध करती है। यहाँ तक कि रामगुप्त को पति मानने से भी इनकार कर देती है। ध्रुवस्वामिनी नहीं मानती है कि रामगुप्त ही मेरा पति है। जब रामगुप्त उसे सख्त शिविर में भेजने पर अड़ जाता है तो उसका नारीत्व जग जाता है, उसके भीतर नारी बोध जग जाता है। ध्रुवस्वामिनी कहती है
मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, उसकी रक्षा मैं करूंगी, यानी उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मैं कोई शीतल मणि नहीं हूँ जो उपहार में दे दी जाऊं। यानी ध्रुवस्वामिनी अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करना चाहती है, वह एक स्वाभिमानी स्त्री है। अगला विशेषता है आदर्श प्रेमिका। ध्रुवस्वामिनी एक आदर्श प्रेमिका है। वह किससे प्रेम करती है? चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त से उसका विवाह पहले तय हुआ रहता है समुद्रगुप्त के समय में, लेकिन रामगुप्त छल पूर्वक उससे विवाह कर लेता है। लेकिन ध्रुवस्वामिनी अभी भी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है। वह उसकी वाग्दत्ता है। वाग्दत्ता का अर्थ होता है जिसको विवाह का वचन दिया गया हो, जिसके विवाह तय हुआ हो। रामगुप्त छल पूर्वक ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेता है, लेकिन ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है। वह चंद्रगुप्त को देख करके कहती है कि कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। एक कथन ध्रुवस्वामिनी का जो कुमार है, यानी जो चंद्रगुप्त है, उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है कि ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। वह एक आदर्श प्रेमिका है। रामगुप्त से शादी होने के बाद भी ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करना नहीं छोड़ती है, और बाद में जाकर के जब रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है, रामगुप्त को मार दिया जाता है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त से वह विवाह भी करती है। पांचवा विशेषता है ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की कि चंद्रगुप्त की प्रेरक शक्ति। वह चंद्रगुप्त की प्रेरक शक्ति है, चंद्रगुप्त को प्रेरणा प्रदान करती है। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को प्रेरणा देती है। चंद्रगुप्त अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है। चंद्रगुप्त जो है अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है। वह अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं करना चाहता है। वह गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। जो समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाए हुए थे, लेकिन रामगुप्त के राजा बनने पर भी वह अपने अधिकार की मांग नहीं करता है। वह नहीं कहता है कि समुद्रगुप्त हमको युवराज बना करके गए थे तो गद्दी पर मुझे बैठना चाहिए, रामगुप्त को नहीं बैठना चाहिए। ये इसकी मांग नहीं करता है, अपने अधिकारों को त्याग देता है, उसके प्रति उदासीन है। ध्रुवस्वामिनी उसकी वाग्दत्ता है। इन ध्रुवस्वामिनी जो है चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है। उसका विवाह रामगुप्त से हो जाता है, पर वह कुछ नहीं करता है, चुपचाप सहन कर लेता है। भले से चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी से प्रेम करता है, लेकिन रामगुप्त से विवाह हो जाने पर भी वह इसका विरोध नहीं करता है। जब रामगुप्त उसे बंदी बनाता है तो ध्रुवस्वामिनी उसे प्रेरणा प्रदान करते हुए कहती है, यानी जब नाटक में रामगुप्त जो है चंद्रगुप्त को बंदी बनाने लगता है तो ध्रुवस्वामिनी उसको प्रेरणा प्रदान करती है, और प्रेरणा प्रदान करते हुए कहती है, कुमार मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो। इस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को। यानी ध्रुवस्वामिनी कह रही है कि तुम इसका विरोध करो, तुम इसका प्रतिवाद करो। इस अपराध के लिए तुम बंदी बनाए जा रहे हो। तुम्हें बंदी क्यों बनाया जा रहा है? तुमने कौन सा अपराध किया है? किस अपराध के लिए तुम यह दंड ग्रहण कर रहे हो? झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यानी इन बेड़ियों को, जिन लौह श्रृंखलाओं में तुमसे तुमको बंदी बनाया जा रहा है, उनको झटक दो, तोड़ दो और इसका विरोध करो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की कौन कौन सी विशेषता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।